कब और कैसे कर्ण ने बर्बरिक को दिया था जीवन दान, जानकर होश उड़ जाएगा। दोस्तों, बर्बरिक घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक के पास ऐसे 3 दिव्य बाण थे जिनके सहारे वो किसी भी युद्ध को पल भर में खत्म कर सकते थे। बर्बरिक का पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उनका वध करता था, तीसरे बाण के प्रयोग से महाविनाश होता था। बर्बरिक को नवदुर्गा माता से ये 3 बाण मिले थे। बर्बरिक की इस शक्ति को देखकर कौरव और पांडव भयभीत हो गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण को बर्बरिक के इस शक्ति के बारे में पता चला तब वो बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि अगर बर्बरिक कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लेते तो वो पल भर में पांडवों को परास्त कर देते। ऐसे में धर्म संकट में आ जाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरिक के पास जाते हैं और वो दान में बर्बरिक का शीश ही मांग लेते हैं। बर्बरिक इतने बड़े दानवीर थे कि वो बिना कुछ सोचे श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर देते हैं। लेकिन जब बर्बरिक श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र की युद्ध को देखने की इच्छा जाहिर करते हैं तब श्री कृष्ण बर्बरिक के सर को खाटू नाम के एक पहाड़ी पर स्थापित कर देते हैं। बर्बरिक के इस दान से संतुष्ट होकर श्री कृष्ण बर्बरिक को आशीर्वाद देते हैं कि कलयुग में खाटू श्याम के नाम से बर्बरिक की पूजा की जाएगी। दोस्तों, बर्बरिक की तरह कर्ण भी बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने अपने जीवन में सदा दान पुण्य किया। उन्होंने देवराज इंद्र को अपने अभेद्य कवच और कुंडल का दान किया था, जिसके कारण आज भी लोग कर्ण को सम्मान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार कर्ण ने बर्बरिक को जीवन दान दिया था। चलिए जानते हैं कि आखिर कब और कैसे कर्ण ने बर्बरिक को जीवन दान दिया। भगवान श्री कृष्ण की तरह कौरवों को भी चिंता थी कि अगर बर्बरिक पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लेते तो वो पल भर में कौरव सेना का नामो निशान मिटा देते। कौरव जानते थे बर्बरिक को सिर्फ उसी वक्त मारा जा सकता है जब उनके हाथ में शस्त्र ना हो या वो अचेत हो। इसलिए एक दिन जब बर्बरिक ध्यान में लीन थे तब शकुनी ने दुर्योधन को छल से बर्बरिक को मारने का सलाह दिया। लेकिन दुर्योधन किसी निशस्त्र पर प्रहार करके उसे मारना नहीं चाहता था। दुर्योधन कितना ही बुरा क्यों न था, लेकिन उसे अपने क्षत्रिय धर्म का ज्ञान था। इसलिए शकुनी दुर्योधन से कहता है, क्या सोच रहे हो भांजे, यही तो अवसर है। देखो, बर्बरिक निहत्था भी है और अचेत भी है, जाओ और इसका लाभ उठाओ। जब दुर्योधन अपना गदा लेकर बर्बरिक को मारने जाता है तब हवा में से एक तीर आकर दुर्योधन के हाथ से उसके गदा को गिरा देता है। तब दुर्योधन देखता है कि जिसने उसके हाथ से गदा गिराई है वो और कोई नहीं, कर्ण ही है। तब दुर्योधन कर्ण से कहता है, तुमने मुझे क्यों रोका कर्ण? तब कर्ण दुर्योधन से कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि केवल मैं ही तुम्हें रोक सकता था। जो कार्य तुम करने जा रहे थे वो तुम जैसे वीर को शोभा नहीं देता। तब शकुनी कर्ण से कहता है, अंगराज कर्ण, तुम भांजे दुर्योधन के मित्र हो या शत्रु? तुम हमेशा मूर्खता की बातें क्यों करते हो? शकुनी की इस बात को सुनकर कर्ण बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। वो शकुनी से कहते हैं, आप बीच में नहीं बोलेंगे मामाश्री, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये षड्यंत्र भी आपका ही रचा हुआ है। तब शकुनी कर्ण से कहता है, किंतु अंगराज कर्ण, तुम नहीं जानते कि ये कौन है और हमारे लिए कितना बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। बर्बरिक के पास 3 दिव्य बाण है जिसके सहारे वो किसी भी युद्ध को पल भर में खत्म कर सकता है। अगर वो पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लेगा तो वो क्षण भर में हमारे सेना का नामो निशान मिटा देगा। इसलिए उसका वध करना आवश्यक है, लेकिन उसे तभी मारा जा सकता है जब वो ध्यान में लीन हो या निशस्त्र हो, और यही बर्बरिक के वध का सही वक्त है। शकुनी की इस बात को सुनकर कर्ण शकुनी से कहते हैं, मामाश्री, मैं केवल इतना जानता हूँ कि ध्यान में लीन ये एक निहत्था व्यक्ति है और इस अवस्था में इस पर वार करना अधर्म के सिवा और कुछ नहीं है, ये घोर पाप है। इसलिए दुर्योधन को किसी भी अवस्था में ऐसा नहीं करना चाहिए। तब दुर्योधन कर्ण के पास जाकर कर्ण से कहता है, कर्ण, युद्ध में धर्म अधर्म नहीं, विजय और पराजय का प्रश्न होता है और विजय पाने के लिए उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखा जाता। तुम क्या समझते हो, अगर पांडव मुझे निहत्था पाएंगे तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? तब कर्ण दुर्योधन से कहते हैं, मित्र दुर्योधन, मैं ये नहीं जानता कि पांडव क्या करेंगे, लेकिन ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे मित्र को क्या करना चाहिए। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम तो हस्तिनापुर के युवराज हो, कल के होने वाले सम्राट हो, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि आने वाले समय का इतिहासकार ये लिखे कि महान कौरव सम्राट ने अपने साम्राज्य का नींव एक पूजा में लीन निहत्थे व्यक्ति के शव पर रखी थी। अगर मैं तुम्हें ये नीच कार्य कर लेने देता तो मैं कभी भी खुद को क्षमा नहीं कर पाता। तब दुर्योधन कर्ण से कहता है, तुम इसकी शक्ति से परिचित नहीं हो अंगराज, इसे केवल तभी मारा जा सकता है जब ये अचेत और निहत्था हो।
दोस्तों इस दौरान बर्बरिक का ध्यान टूट जाता है और वो दुर्योधन की बातें सुन लेते हैं। प्रणाम दादा श्री दुर्योधन, प्रणाम। मैंने आपके बारे में सुना था कि आप बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि आप केवल महत्वाकांक्षी नहीं, आप कपटी भी हैं। बर्बरिक के इस बात से पास खड़े दुशासन बहुत ही क्रोधित हो जाता है। अपने तलवार लिए वो बर्बरिक की ओर दौड़ता है। दुशासन बर्बरिक से कहता है, दुष्ट मैं तेरा वध कर दूंगा। तब बर्बरिक जवाब देते हैं, मुझे दुख है दादाश्री, आपने ये अवसर भी खो दिया। मेरा वध सिर्फ उस समय संभव है जब मैं निहत्था या अचेत हूँ, इसलिए अब आप मुझे मार नहीं सकते, परंतु ये कार्य मैं अवश्य कर सकता हूँ। बर्बरिक की इस बात को सुनकर दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हो जाता है। वो बर्बरिक से कहता है, बर्बरिक अब तक तुमने मुझे जो भी कहा मैं उसे सुनकर पी गया, केवल इसलिए कि मैंने तुम पर छिपकर वार करने के बारे में सोचा था, इसलिए मैं आज तुम्हें क्षमा करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम रणभूमि में मेरे हाथों वीर गति को प्राप्त होने वाले पहले व्यक्ति होगे। तब बर्बरिक भी दुर्योधन से कहते हैं, तो फिर एक बात मेरी भी सुन लीजिए दादाश्री, युद्ध भूमि में मेरा धनुष आपको ही ढूंढ रहा होगा और मेरे बाणों का पहला लक्ष्य आपकी छाती होगी। ये कहकर बर्बरिक वहां से चले जाते हैं। दोस्तों शकुनी की सलाह पर दुर्योधन ध्यान में लीन बर्बरिक का वध करने वाले थे, लेकिन तब कर्ण ने दुर्योधन को ये अधर्म करने से रोका था और इस तरह कर्ण ने बर्बरिक की जान बचाई थी। हम सबके जीवन में ऐसा मित्र अवश्य होना चाहिए जो हमें कभी भी पाप न करने दे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक कर देना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।